छठा अध्याय भ्रातृवध। जिस समय सारे जगत में तीनों लोक और 14 भुवन में देवताओं की तूती बोल रही थी, देवराज इंद्र का आधिपत्य व्याप्त था और असुरों का आश्रयदाता कोई नहीं था। उसी समय भगवान माया की प्रेरणा से देवराज इंद्र को अभिमान हुआ और उनका विवेक और उनकी बुद्धि अभिमान के वशीभूत होकर अविवेकनी बन बैठी। जिस हृदय में अभिमान का आवेश हो जाता है उस हृदय में शील टिक नहीं सकता, और जिस हृदय में शील नहीं होता उसको सत्य, धर्म, लक्ष्मी आदि सद्गुण पूर्ण समस्त ऐश्वर्य परित्याग कर देते हैं। इसी कारण से अभिमानी देवराज इंद्र को राजलक्ष्मी उनके हित के लिए, उनके अभिमान को मिटाने के लिए परित्याग करना चाहती थी। उसी समय जब छठे मनवंतर का सत्य युग था, महर्षि कश्यप के घर में पतिव्रता दिति के गर्भ से असुरों के आश्रयदाता एवं परम प्रतापी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक 2 यमज पुत्र आदि दैत्य के रूप में प्रकट हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म ग्रहण करते ही देवताओं में भय छा गया, और ज्यों-ज्यों उनका तेज प्रताप बढ़ता गया त्यों-त्यों वह भय और भी अधिक बढ़ता गया। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने अपने बाहुबल से तथा असुरों की सहायता से सारे जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हिरण्यकशिपु अपना राजकाज देखने लगा और यथासंभव साधारणतया न्याय अनुकूल शासन करने लगा, किंतु हिरण्याक्ष पर राजकाज का भार न था। अतः वह उद्दंड होकर चारों ओर घूमता फिरता था। कभी वह दिक्पालों पर चढ़ाई करता था, कभी इंद्रासन पर आक्रमण करता था और कभी अन्यान्य देवताओं को सताता था। उसके पराक्रम से सभी भयभीत थे, उसके आतंक से सभी त्रस्त थे, उसके उत्पात से मनुष्यों एवं देवताओं को समान रूप से असह्य दुख था। देवतागण अपने अपने पदों से च्युत होकर चारों ओर मारे मारे फिरते थे और मनुष्यों की दुर्दशा का तो कोई पार ही न था। सारी प्रकृति उसी की अनुगामिनी थी, अतएव सारे संसार में हिरण्याक्ष की विजय दुंदुभी बज रही थी। अवश्य ही यह सब कुछ होता था, परंतु फिर भी दीनबंधु दीनानाथ एवं विश्वंभर भगवान लक्ष्मी नारायण का आसन नहीं हिलता था, मानो वे चुपचाप तमाशा देखते और इंद्र आदि देवताओं को उनके अभिमान के लिए जानबूझकर इन असुरों द्वारा दंड दे रहे थे। जब हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ते बढ़ते चरम सीमा को पहुंच गया और देवराज इंद्र का दुर्अभिमान मिट गया, जब हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को मटिया मेर कर रसातल को पहुंचा दिया, तब भगवान लक्ष्मी नारायण का आसन हिला। देवताओं ने पुकार मचाई, ब्रह्मादि ने प्रार्थनाएं की, और जब भगवत पार्षद के अवतार दैत्यवर हिरण्याक्ष के उद्धार का समय उपस्थित हुआ, तब प्रकृति देवी के अधीश्वर संसार के नियंता भगवान लक्ष्मी नारायण ने अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का संहार किया। जिस समय हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने वाराह रूप से लोगों को दर्शन दिया, उस समय सारे देवताओं ने जाकर स्तुति की और पुष्प वृष्टि करके विजय दुंदुभी बजाई। यद्यपि हिरण्याक्ष का वध हो गया और देवताओं ने विजय की दुंदुभी बजा दी, तथापि संसार व्यापी आसुरी साम्राज्य का आतंक नहीं मिटा और न देवताओं को अपने अधिकार ही मिले, प्रत्युत उनको और भी अधिक कष्ट होने लगा। जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया, उस समय पुत्र वत्सला माता दिति विलप विलप कर रोने लगी और हिरण्याक्ष के स्त्री पुत्र आदि के करुण क्रंदन से आकाश प्रतिध्वनित होने लगा। उस समय समस्त कुटुंबियों की शोकपूर्ण दशा को देखकर वीरवर हिरण्यकशिपु ने माता को संबोधित करके कहा, हे वीर प्रसीनी माता, शोक करना आपको उचित नहीं। आपको उचित है कि स्वयं धैर्य धारण कर अपनी पुत्र वधू और पौत्र आदि को धैर्य प्रदान करें। हम आपके पुत्र तथा हमारे भाई के ये पुत्र मौजूद हैं, फिर आप क्यों शोक करती हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि इस भातृवध का बदला लेने में हम लोग समर्थ नहीं हैं? भाई हिरण्याक्ष का वध शोक करने योग्य नहीं है। उनको वीर गति प्राप्त हुई है।
कायरों के समान उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसे सुपूत की माता को आनंदित होना चाहिए, न कि रोना। हम आपके नाम को, दैत्य वंश को चलाने और अपने शत्रु देवताओं को उनके किए अपराधों का मजा चखाने के लिए तैयार हैं। आप शोकाकुल न हो, शांत चित्त से देखें। हम इस भ्रातृवध का बदला शीघ्र ही लेंगे। हम जानते हैं कि जिस विष्णु की आज ये देवता परमेश्वर करके स्तुति कर रहे हैं, जिसने हमारे वीर भ्राता को धोखे से मारा है, वह कभी ईश्वर कहने योग्य नहीं है। जो पक्षपाती हो और सदैव देवताओं का साथ देकर असुरों का नाश करना चाहे, हम उसको ईश्वर कैसे माने। ईश्वर में न पक्षपात है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, और न उसमें कोई विकार ही है। वह निर्विकार ईश्वर इन विकार युक्त देवताओं का साथी बनकर हमारे वीर शिरोमणि भाई को क्यों मारता? उससे क्या प्रयोजन? हम दोनों भाई हैं। देवताओं और असुरों का सौतेले भाई का संबंध है। अपने अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कभी हम जीतते हैं तो कभी देवता लोग जीतते हैं। हमारे दोनों के बीच में इस तीसरे का क्या काम था? और वह बीच में कूदने वाला निर्विकार ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर की दृष्टि में तो हम दोनों समान हैं। वह दोनों का परम पिता है। फिर वह मोहवश कैसे पक्षपात करेगा? यह हमारे समझ में नहीं आता। अतएव हम कहते हैं कि हमारे वीरवर भाई को मारने वाला ईश्वर नहीं, कोई धोखेबाज व्यक्ति है, और उसकी देवता लोग इसीलिए ईश्वर के नाम स्तुति कर रहे हैं कि जिससे हम लोग भयभीत हो और यह मान ले कि इन देवताओं के साथी ईश्वर है। सारांश यह है कि आप शोक न करें। हम देवताओं से अपने भाई का बदला शीघ्र लेंगे, और इस विष्णु को भी हम देखेंगे कि हमारे भाई को मारकर ईश्वर के नाम से त्रिलोकी में कैसे अपने को पुजवाता है। पुत्र के वीरतापूर्ण वचनों को सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल माता को कुछ धैर्य हुआ, और उसने अपनी पुत्र वधू तथा पौत्र आदि को सांत्वना प्रदान की। हिरण्याक्ष की पतिव्रता स्त्री भानुमती अपने पति के शरीर के वस्त्र को लेकर सती होने को तैयार हुई। माता दी ने बहुतेरा समझाया। उसने कहा, बेटी सती न हो, अभी तो मैं हतभाग्या जीती हूँ। मेरे सामने तू अभी दुधमोही बालिका है, तेरा सती होना उचित नहीं। देख तो, तेरा यह सुपुत्र तेरी और करुण दृष्टि से देख रहा है। इसको छोड़कर सती होना तुझको उचित नहीं। सती होना और ब्रह्मचर्य से अपना जीवन व्यतीत करना, ये दोनों ही सात्विक स्त्रियों के लिए पति वियोग के समय के समान कर्तव्य है। किंतु हिरण्याक्ष की स्त्री भानु अथवा भानुमती ने कहा, माता आप क्या कहती है? मिथ्या मोह में पड़कर आप जैसी वीर प्रसविनी माता के लिए नारी धर्म को भूल जाना या जानबूझकर भुला देना उचित नहीं। क्या साध्वी स्त्रियों के लिए प्राणपति के अवसान में अग्नि प्रवेश से बढ़कर भी कोई धर्म है? क्या शास्त्रों में नाग्नि प्रवेशादपरो ही धर्म है? नहीं लिखा है। आप मुझे अपने प्राणपति की पद अनुगामिनी बनने से क्यों रोकती हैं? आप आज्ञा दें कि मैं अपने प्राणपति की पद अनुगामिनी बन भविष्य की साध्वी स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म के उज्जवल उदाहरण की अनुगामिनी बनूं। अन्यथा सती न होने पर मेरा हृदय सदैव अपने प्राणपति के घातक विष्णु तथा उनके अनुयायियों के प्रति शत्रुता करने में लगे रहेगा, और उससे मुझे शांति नहीं मिलेगी। भातृवधू के विशेष हट का समाचार पाकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु स्वयं समझाने के लिए उसके पास गया, और उसके समझाने बुझाने पर भानुमती ने इस शर्त पर सती होने का हट छोड़ दिया कि प्रतिदिन एक न एक विष्णु भक्त का सिर काटकर उसके सामने लाया जाए, और जब तक ऐसा होता रहे, जब तक या तो विष्णु मारा न जाए या संसार से वैष्णवों का पूर्णतः अभाव न हो जाए। हिरण्यकशिपु ने अपने भातृवधू की ये शर्तें मान ली, और तदनुसार ही
अपने असुर अधिकारियों को आज्ञा दे दी। हिरण्याक्ष की पत्नी भानुमति ने अपना हठ छोड़ दिया और हिरण्यकशिपु ने बिलखते हुए अपने परिजनों को सांत्वना दे अपने भाई का सांप्रदायिक कर्म विधि पूर्वक सुसंपन्न किया। सांप्रदायिक कर्म से निवृत्त होकर दैत्यराज शासन तो करने लगा, किंतु उसको रात दिन इस बात की चिंता सताया करती थी कि भाई का बदला कैसे लिया जाए। उसकी यह चिंता तब और भी अधिक बढ़ जाती थी जब वह अपनी भ्रातृवधू भानुमति की वैधव्य दशा में दुखित दिखता था।